एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डालते हैं। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती ने किया कटाक्ष। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर भाजपा हमलावर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सीतापुर प्रवास का अर्थ समझने में जुटे सियासतदान। विमान में बम की सूचना से अमोसी एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मायावती बोली, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने वाला। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी, कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ थाने में शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली से देवघर जा रहे विमान में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यूपी से कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट जारी, राहुल गांधी सहित 170 नेता बैठक में होंगे शामिल। हंगामे और शोर शराबे में डूबा यूपी विधानसभा सत्र का पहला दिन। शिक्षा मित्रों ने दिखाई एकजुटता, केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिया भरोसा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीतापुर आगमन को लेकर छावनी बना दिखा रोटी गोदाम। सोमवती अमावस्या, तीर्थ नगरी रैमिस में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच संपन्न हुई यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी तंज किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दिया गया भाषण राज्य सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का एक निरर्थक प्रयास है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि यह अभिभाषण लोगों को त्रस्त करती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन व अशांत माहौल आदि के खास मामलों में सरकार द्वारा विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ भाजपा नेताओं ने हजरतगंज थाने में शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने पवन खेड़ा पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, ब्रज बहादुर, प्रदेश मंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी व अन्य वरिष्ठ नेतागण हजरतगंज थाने पहुंचे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने थाना अध्यक्ष को पत्र सौंपकर शिकायत की। पत्र में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के करोड़ों लोगों को आहत करने वाली टिप्पणी की है। राजधानी लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की एक उड़ान में बम होने की सूचना प्राप्त हुई। आनन फानन में विमान की लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और मामले की जांच की गई। जांच में कुछ न मिलने पर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और फिर विमान को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा कारणों से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया था और सघन जांच की गई। जांच में मिली सूचना को अफवाह पाया गया। कांग्रेस के रायपुर में होने वाले 85वें अधिवेशन में यूपी से राहुल गांधी सहित 170 नेता शामिल होंगे। इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी व प्रवक्ता अशोक सिंह के नाम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि एआईसीसी का 85वां अधिवेशन 24, 25, 26 फरवरी को रायपुर में चलेगा। अधिवेशन में विभिन्न विषयों की विषय कमेटियां विमर्श करके अपनी अनुशंसा देंगी। इसके संबंध में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होगा। अधिवेशन के प्रथम दिन 24 फरवरी को प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरे दिन पीसीसी एवं एआईसीसी प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। तीसरे दिन विशाल आम सभा होगी। सोमवार को यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही विधान भवन हंगामे और शोर शराबे में डूब गया। विधानसभा के बाहर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में विधायक धरने पर बैठ गए। सपा विधायकों को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन करने से भी रोका गया। इसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। यही नहीं, विधानसभा मार्शल ने मीडिया को भी हटाने के लिए कहा और उन्हें कवरेज करने से रोका गया। कुछ मीडिया कर्मियों के साथ मार्शल ने धक्का मुक्की भी की। साथ ही मार्शलों द्वारा विधायकों से भी धक्का मुक्की किए जाने की खबर आ रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विधानसभा पहुंच गए। भारी शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो सपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में आ गए और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। हंगामा करते हुए सपा विधायकों ने भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
हंगामे के बीच राज्यपाल ने किसी तरह अभिभाषण पूरा किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़े भरोसे के साथ सभी सदस्यों को चुनकर सदन में भेजा है, इसलिए जनता के भरोसे पर खरा उतरना सभी का दायित्व है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा को तैयार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग इन्वेस्टर समिट में लगाए पौधे को नहीं बचा पा रहे वह इन्वेस्ट कहां से लाएंगे। श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश ने कहा कि इसका जवाब सदन में देंगे। अपनी मांगों पर बल देने के लिए करीब 1 लाख शिक्षामित्र अपने परिवारों के सहित राजधानी लखनऊ के रमाबाई पार्क में जमा हुए। शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि हमारी एकता ही हमें न्याय दिलाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर में संबोधित करते हुए उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। वहीं शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ नेताओं के बहकावे में आकर 2019 और 2022 के चुनाव में शिक्षा मित्रों ने भाजपा का पुरजोर विरोध किया, लेकिन भाजपा सरकार ने हमेशा शिक्षा मित्रों की बात सुनी। आज शिक्षा मित्रों ने बड़े मन का काम किया है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पूर्वाह्न 11:37 पर सीतापुर में विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार प्रजापति की रोटी गोदाम स्थित आवास पर पहुंचे। यहां पर संघ प्रमुख ने संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला, प्रांत एवं क्षेत्र टोलियों के पदाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक जानकारी ली। इसके उपरांत विभाग कार्यवाह के घर दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और रायता का स्वाद लिया। बाद में गुड़ से मुंह मीठा किया। देश के अति विशिष्ट हस्तियों में शुमार संघ प्रमुख ने करीब 3.5 घंटे विभाग कार्यवाह के आवास पर विश्राम किया। इस दौरान उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली। इसके चलते एसपीजी के प्रोटोकॉल को लेकर जिले के अफसर काफी फिक्रमंद बने रहे। पूरा रोटी गोदाम तो छावनी बना हुआ ही था, साथ ही बरेली से सीतापुर आने और सीतापुर से लखनऊ जाने के मार्ग पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। सीतापुर में डीएम अनु सिंह, एसपी गुले सुशील चंद्रभान बराबर भाग दौड़ कर पल पल का जायजा लेते रहे। वहीं एडीएम रामभरत तिवारी, एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य, सीओ सदर राजू कुमार साव, सीओ बिस्वा अभिषेक अजय, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह, सीओ लहरपुर सुजीत दुबे, सीतापुर नगर पालिका के ईओ वैभव त्रिपाठी सहित कई थानों के फोर्स और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संघ के अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले विभाग कार्यवाह के घर भोजन करने को संघ प्रमुख द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देना माना जा रहा है। वहीं संघ प्रमुख का रोटी गोदाम पहुंचना मोहल्ले वासियों के लिए वरदान बन गया, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखते हुए रातों रात न केवल रोटी गोदाम की जर्जर पड़ी सड़क चमाचम कर दी गई, बल्कि सड़क से लेकर गलियों तक का कूड़ा कहीं कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार प्रजापति संघ प्रमुख के अपने घर आने से काफी भावुक दिखे और उन्होंने खुद को सबरी और संघ प्रमुख को प्रभु राम बताया। व्यवस्था में जुटे अफसरों से लेकर उनके मातहतों तक ने उस समय राहत की सांस ली जब कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाने के बाद संघ प्रमुख अपराह्न 2:53 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। लहरपुर तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव में देवेंद्र पांडे को अध्यक्ष और श्रवण कुमार जायसवाल को महामंत्री चुना गया। इस निर्णय की घोषणा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सहायक चुनाव अधिकारी केपी त्रिपाठी ने की। उन्होंने बताया कि 101 पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 99 अधिवक्ताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी देवेंद्र पांडे, राम सुचित, यूनुस खान और कमलेश वर्मा चुनाव मैदान में थे, जिसमें से देवेंद्र पांडे 62 मत, कमलेश वर्मा 33, राम सुचित 2 और मोहम्मद यूनुस को मात्र 1 मत ही प्राप्त हुआ। इस तरह अध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र पांडे 29 मतों से विजयी रहे। 1 मत अवैध घोषित किया गया। इसी क्रम में महामंत्री पद हेतु श्रवण कुमार जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कृपा शंकर पांडे को 52 मतों से हराकर विजय हासिल की। सहायक निर्वाचन अधिकारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु जितेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से अधिक पद के लिए जेड.आर. रहमानी, सरोज कुमार अवस्थी, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम पद के लिए प्रशांत मिश्रा, योगेश कुमार, संयुक्त मंत्री पद के लिए महेंद्र कुमार द्विवेदी, दुर्गेश गिरी व अतुल कुमार वर्मा एवं कोषा अध्यक्ष पद हेतु अपूर्व कुमार त्रिवेदी, एडवोकेट एवं कनिष्ठ सदस्य पद हेतु मोहम्मद सगीर, रोहित त्रिपाठी, नंद कुमार व सुनील कुमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।
कसमंडा ब्लॉक के महोठेरानी मेला मैदान पर राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ की जिला कार्यकारिणी गठन के दौरान स्वामी जनार्दन महाराज ने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब सनातन धर्मी हैं। हमारा देश हजारों साल से गुलाम रहा है, फिर भी हमारा सनातन बचा है। इस अवसर पर गौ रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महान संतोष महाराज ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त रहने और संगठित रहने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद तिवारी ने किया। प्रदेश संयोजक कुलदीप शुक्ला ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर विपुल वाजपेयी, रामकृष्ण तिवारी, चंद किशोरी, बद्रीनाथ, श्रवण, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, शिवेंद्र मिश्र, अनिल गौतम मौजूद रहे। 16 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सोमवार को 145 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान पहली पाली में इंटर में लेखाशास्त्र विषय की परीक्षा हुई, जिसमें से 307 बालक और 104 बालिकाएं पंजीकृत थे, जिनमें से 285 बालक और 101 बालिकाएं उपस्थित रहे, जबकि 22 बालक और 3 बालिकाएं अनुपस्थित रहे। पहली पाली में ही हाई स्कूल की गृह विज्ञान परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें से 326 बालक और 18,491 बालिकाएं पंजीकृत थे। इनमें से 316 बालक और 17,581 बालिकाएं उपस्थित हुए, जबकि 10 बालक और 910 बालिकाएं अनुपस्थित रहे। इसी तरह से द्वितीय पाली में इंटर के भूगोल विषय की परीक्षा कुल 67 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें से 1,716 बालक और 1,498 बालिकाएं पंजीकृत थे। इनमें से 1,550 बालक और 1,426 बालिकाएं उपस्थित रहीं। 166 बालक और 72 बालिकाएं अनुपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर प्रांगण में आज सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु भगवान कामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने जगह जगह हवन पूजन किया और आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर प्रांगण में एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए श्रद्धालुओं ने अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की और बच्चों ने मेले का आनंद उठाया। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। लखनऊ के रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्र और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आयोजित हुए एक दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए रेउसा ब्लॉक से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले 2 सैकड़ा शिक्षा मित्र रमाबाई पार्क पहुंचकर सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पूर्व रेउसा के अटल चौक पर इकट्ठा हुए शिक्षा मित्रों को जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव, महामंत्री कुलदीप श्रीवास्तव ने लखनऊ सम्मेलन में जाने के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार से वह गुहार लगाएंगे कि उनके परिवारों को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि नियमित करने और सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष की करने की अपील की। एनसीपी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में करीब दर्जन भर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ज्ञापन के अनुसार कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा बहरी मऊ और ब्लॉक गुंदला मऊ की नटवल ग्रंट और सरैया में पात्रों का लाभ न देकर अपात्रों को फायदा पहुंचाया गया है। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम सभा राजापुर इसरौली में 45 अपात्रों का चयन कर 15 को प्रथम किस्त का भुगतान भी दिया गया। ज्ञापन में आरोपों की जांच कराए जाने की मांग की गई है। परसेंडी ब्लॉक परिसर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। इसके उपरांत हवन कर पूर्ण आहुति दी गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, बीडीओ चंद्रभान, एडीओ रमेश मिश्रा, एडीओ एजी शेर सिंह, आनंद सिंह, संजय वर्मा, मंजीत सिंह, अनूप कुमार, डॉक्टर गिरीश शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला, अनिलेश यादव, मुमताज अहमद, विवेक कुमार व ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे। रेउसा ब्लॉक में आयोजित रोजगार मेले में 240 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। रोजगार मेले में जैविक खेती, गार्ड भर्ती, स्वास्थ्य संबंधी संस्था ने आवेदन पत्र जमा किए। रोजगार मेले में कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। सुबह 10 बजे से ब्लॉक मुख्यालय पर 4 विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, ड्राई फ्यूचर प्राइस, फैशन डिजाइनर, हैंडीक्राफ्ट आदि स्टॉलों पर 240 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 44 लोगों का चयन किया गया। प्रशिक्षण प्रदाता
आर्कटेल टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज तंबौर में फैशन डिजाइनर कोर्स केंद्र के अंतर्गत 8 प्रशिक्षुओं एवं हैंडीक्राफ्ट के 125 को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार, समन्वयक कैलाश सावरकर, राकेश कुमार सिंह, गिरजेश कुमार वैश्य आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की। सीडीओ अक्षत वर्मा ने ग्राम पंचायत लोधासा के अंतर्गत खेल का मैदान, पंचायत भवन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय लोधासा का निरीक्षण किया। विद्यालय की कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। कक्षा 8 की छात्रा लुबना एवं कक्षा 7 के छात्र प्रिंस से विद्यालय में पढ़ाई आदि को लेकर बातचीत की गई। बच्चों के जवाब से संतुष्ट हुए। उसके अतिरिक्त इसी ग्राम पंचायत में मॉडल तालाब का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीपीआरओ मनोज सिंह, बीडीओ विकास सिंह, एडीओ पंचायत रामवीर सिंह, ग्राम सचिव करुणेश, अंबुज, अंकुर, अनुज, ब्रजेश, अनिरुद्ध, एसबी सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सुमेरी लाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व बार अध्यक्ष रहे रामगोपाल अवस्थी के आकस्मिक निधन से जिला बार में शोक का माहौल रहा। इसे लेकर कार्यविरत रहे अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन सभागार में शोक सभा का आयोजन किया। बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि महामंत्री बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने संचालन किया। वक्ताओं ने रामगोपाल अवस्थी को याद किया। शोक सभा में हरीश त्रिपाठी, विजय अवस्थी, विष्णुदत्त दीक्षित, अम्बरीश शुक्ला, संजय सिंह, इसरत अली, मुकुल मिश्रा, गिरीश मिश्रा, सज्जल लाल त्रिवेदी, आशीष मिश्रा, राजेंद्र कुमार भट्ट, कल्लन खान, राम नरेश मिश्रा, राकेश तिवारी, अनिल त्रिपाठी, शैलेंद्र वर्मा, टल्लन सपना त्रिपाठी, शैलेंद्र यादव, आशीष सिंह, सुनील सिंह, राम मोहन पांडे, दिनेश त्रिपाठी, अमित वर्मा, धीरेन्द्र यादव, अरविंद मसलदान, वीके सिंह, विनोद कुमार सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला, विष्णुनाथ दीक्षित, सतीश त्रिपाठी, आशुतोष दीक्षित, अमित कुमार शुक्ला, राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, केपी सिंह, अभय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। जनपद की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील महमूदाबाद में सीडीओ अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सीडीओ ने आए हुए शिकायतकर्ताओं को एक एक करके सुना एवं जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को समय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसील महमूदाबाद में इस अवसर पर कुल 73 शिकायतों में से 7 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील सिदौली में प्राप्त 24 प्रार्थना पत्रों में से 2, तहसील सदर में प्राप्त 9 प्रार्थना पत्रों में से 1, तहसील लहरपुर में प्राप्त 32 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 14 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील महौली में प्राप्त 21 प्रार्थना पत्रों में से 1, तहसील बिस्वा में प्राप्त 28 प्रार्थना पत्रों में से 1 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। साहित्य सृजन केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए। यह विचार अन्नपूर्णा साहित्य संगम की काव्य गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ कवि आलोक सीतापुरी ने कहे। शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय सभागार में आयोजित काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता महफूज रहमानी ने की तथा संचालन युवा शायर यासीन इब्ने उमर ने किया। गीत किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना के माध्यम से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। काव्य गोष्ठी में प्रथम आगमन पर तंबौर के अतुल वाजपेयी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे महफूज रहमानी, आलोक सीतापुरी, अशोक मिश्र, मंजर यासीन, एपी गौतम, यासीन इब्ने उमर, रामकिशोर श्रीवास्तव, केपी मिश्र, नफीस सीतापुरी, राम कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, अवधेश शुक्ला, गीता किशोर श्रीवास्तव, रौनक सीतापुरी, सुधांशु त्रिवेदी आदि ने भी काव्य पाठ किया। नैमिषारण्य तीर्थ में इस वर्ष की पहली फागुन मास की सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम आदि गंगा गोमती एवं आस्था के केंद्र चक्र तीर्थ में स्नान कर पूजन कर पुण्य एवं यश अर्जित किया। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। आज रात्रि 12 बजे से ही तीर्थ व गोमती में स्नान एवं आचमन मार्जन के उपरांत श्रद्धालुओं ने तीर्थ व गोमती पर पुरोहितों को अन्न एवं दक्षिणा भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके उपरांत प्रमुख दर्शनीय स्थलों ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, सूत गद्दी, ब्यास गद्दी, देवपुरी मंदिर, बालाजी मंदिर, देव देवेश्वर समेत अनेक मंदिरों में माथा टेका एवं मनोतियां मांगी। इस दौरान प्रसिद्ध शिव मंदिरों में पूरे दिन भक्तों द्वारा पूजा पाठ अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। सन 1978 से कांग्रेस पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों पर रहे पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी
युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष व प्रदेश कोषाध्यक्ष के पदों पर भी रह चुके हैं। उनके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुने जाने पर कांग्रेसियों में काफी हर्ष है। सभी कांग्रेस जनों ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व अध्यक्ष विनीत दीक्षित, पुष्पा भार्गव, समीना शफीक, अशोक कुमार सिंह, मुन्ना मुन्नेश्वर रावत, डॉक्टर विजयनाथ अवस्थी, संजीव गुप्ता, आमोद मिश्रा, चोच विभू अवस्थी, राजकिशोर सिंह, अल्पना सिंह, श्रेष्ठ तिवारी, जेपी शुक्ला, अनिल शुक्ला, गुड्डू, निर्मला चौधरी, अमरकांत, रवि प्रकाश, नरेंद्र वर्मा, आशा कन्नौजिया, धीरेश कश्यप, संजय सनी, राम लखन रावत, राम कुमार पाल, रमेश नागेंद्र आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। विख्यात 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारियां की गई है। मिश्रिक सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने बताया, इस बार प्रत्येक पड़ाव पर रैन बसेरे में एक मिनी अस्पताल भी बनाया जाएगा, जहां एक MBBS चिकित्सक सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। मरीजों को तत्काल सुविधा देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रहेगी। अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो जब तक एम्बुलेंस पहुंचे या तक उन्हें अस्पताल में इलाज मिलता रहेगा। 2 सचल दल बनेंगे। यह दल परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पर दवा उपलब्ध कराएंगे। इन दलों के पास बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर सहित तमाम अन्य दवाइयां मौजूद रहेंगी। उन्होंने बताया, 9 एम्बुलेंस, 9 डॉक्टर, 9 फार्मासिस्ट, 9 वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई गई है। भाजपा के बिस्वा पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले 2024 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीत का नया कीर्तिमान बनाएगी। पूर्व विधायक बिस्वा में क्षेत्रीय पत्रकारों से स्नेह मिलन समरसता भोज के दौरान प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने पत्रकारों का सम्मान भी किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व सहयोगी भी मौजूद रहे। कस्बे में श्री श्याम सतरंगी फागुन महोत्सव के अंतर्गत सतरंगी निशान शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से निकाली गई, जो पुरैनीगंज स्थित श्याम सत्संग भवन से प्रारंभ होकर सेठगंज, बदालपुरवा, मंगरहिया बाजार, हाजिरा, रायगंज सब्जी मंडी, बड़े चौराहा, पत्थर, मिस्टरगंज, शुगर फैक्ट्री के हनुमान मंदिर होते हुए नरसिंह धाम मंदिर पहुंची। निशान शोभा यात्राओं में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में निशान और ध्वज लिए ढोल नगाड़े की धुन पे झूमते, नाचते, अबीर गुलाल उड़ाते श्याम प्रभु खाटू की जयकारे लगा रहे थे। इस मौके पर अमित सिंघल, नवीन सिंघल, बंदन रस्तोगी, विकास अग्रवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा, पप्पू अग्रवाल, विशाल गुप्ता, विजय अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, पंकज खेतान, मनीष बंसल, राजकुमार, विशाल अग्रवाल, अनिल रस्तोगी, राजू अग्रवाल, विकास सिंघल, निधि सिंघल, शालिनी गुप्ता आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत रेवरी मजरा सराय स्थित छत्रपाल बाबा धाम से चल रहे 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ के समापन दिवस पर रामलीला कमेटी के कलाकारों ने शिव पार्वती का रूप धारण करके दोनों हाथों में जिंदा विषैले सर्प लेकर नृत्य किया। इसके उपरांत हवन पूजन, कन्या भोज व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।